कल्पना कीजिए, जब ब्रह्मांड का संतुलन बिखरने के कगार पर था, जब देवता भी सागर की गहराइयों के सामने असहाय हो गए थे। क्या कभी आपने सोचा है, अगर सृष्टि को बचाने की जिम्मेदारी एक साधारण से दिखने वाले कछुए पर आ जाए तो? अविश्वसनीय लगता है ना? फिर भी यही है कूर्म अवतार की सच्ची चमत्कारी कथा। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार एक विशाल काय कछुए के रूप में, जिसने सृष्टि को संभालने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये कथा सिर्फ शक्ति की नहीं, ये सहनशीलता और निरंतर समर्थन की महिमा है, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, पर सृष्टि उसी पर टिकी होती। सत्य युग की बात है, वो स्वर्णिम युग जहां धर्म का प्रकाश हर दिशा में फैला हुआ था। देवता प्रकाश, ज्ञान और सद्गुण के प्रतीक, और असुर जो लालच और शक्ति की भूख से अंधे हो चुके थे। दोनों की नजरें एक ही चीज पर थीं, अमृत, अमरत्व देने वाला दिव्य अमृत। लेकिन अमृत छुपा था सागर की अथाह गहराइयों में। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी और वासुकी नाग बना रस्सी। लेकिन शुरुआत में ही एक संकट आ गया। मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तभी भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए के रूप में, जो पर्वत को अपने पीठ पर उठाने आया। सागर के किनारे पर देवता और असुर चिंतित खड़े थे। मंदराचल पर्वत आकाश को छूने वाला, लेकिन सागर में अस्थिर। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े और असुर उसके फन। मंथन शुरू हुआ, लेकिन पर्वत डगमगाने लगा। तभी जल के भीतर से निकली एक दिव्य आकृति, कूर्म अवतार। उसकी पीठ कांसे जैसी चमकती, आंखों में शाश्वत शांति और स्वर था स्थिर। मंदराचल को मेरे ऊपर रखो, मैं इसे थाम लूंगा। मंथन फिर से आरंभ हुआ। सागर में लहरें उठने लगीं, आकाश में मेघ गरजने लगे। वो संघर्ष जैसे सृष्टि का जीवन और मृत्यु एक रस्साकशी में उलझ गया हो। कूर्म अवतार सागर की गहराई में अड़िग खड़ा था, अपनी विशाल पीठ पर सृष्टि का भार उठाए। मंथन से निकले चमत्कार, रत्न, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी और एक कालिक से भरा बादल, हलाहल विष। विष इतना घातक था कि सारा जीवन समाप्त हो सकता था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए, विष को अपने गले में समा लिया और बन गए नीलकंठ। फिर अंततः समुद्र की लहरों से निकले धन्वंतरी, हाथों में लिए अमृत कलश। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और विष्णु अब भी कूर्म के रूप में शांत, मौन, परंतु निर्णायक रूप से समर्पित। कूर्म अवतार की ये गाथा केवल चमत्कार नहीं, ये हमें हमारी जिंदगी का आईना दिखाती है। जिस तरह मंदराचल का मंथन दिखावटी था, असल सृष्टि उस अदृश्य आधार पर टिकी थी, कूर्म की पीठ पर। आज भी हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप, बिना प्रशंसा की चाह के दूसरों का भार उठाते हैं। एक माँ जो रोज अपने परिवार के लिए उठती है, एक शिक्षक जो हर बच्चे में भविष्य देखता है, या आप जब किसी दोस्त को टूटने से पहले थाम लेते हैं। कूर्म हम सब के भीतर है, जो शोर नहीं करता पर सृष्टि को संभाले रखता है। जब सागर शांत हुआ और सृष्टि फिर से संतुलन में आई, कूर्म अवतार मौन होकर जल में समा गए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया, आधार, समर्थन और स्थिरता। उनकी कथा हमें सिखाती है, सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो दिखती नहीं पर सब थामे रखती है। अगली बार हम जानेंगे वराह अवतार की कहानी, जब भगवान विष्णु ने धरती को अपने दांतों पर उठाया। तब तक याद रखिए,
आपका मौन समर्थन भी किसी की सृष्टि संभाल सकता है।